हेलो भावानो आणि त्यांच्या बहनीनो। तो कैसे आप सभी लोग। मैं तो बढ़िया हूँ, मस्त हूँ लाइफ में। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा द ऑल न्यू ट्री हाउस जो कि हम पांचों ने बनाया है। मैंने, अनिमेश ने, विजेंद्र ने, नीरज ने और विनोद ने। जिकला ओके अब ये ते कितना लाल रहा है बॉक्स कितना लाला तू। विनोद और नीरज ने तो बेस बना के रखा था और ऊपर से लकड़ी भी डाल के रखा था। तो अभी बहुत सारा काम बाकी था जिसके लिए मैं आया था बहुत दिनों बाद। मैं एक छोटा सा सर्वे लेता हूँ और बाद में मेरे निजी काम के लिए मैं लोलियम पंचायत में चला जाता हूँ। फुटबॉल खेल रहा है। रास्ते में मुझे मिलता है एक डाई हार्ड फुटबॉल फैन जो कि शैडो प्रैक्टिस कर रहा था फुटबॉल खेलने की। कहीं आप मेरे एपिक कार्ड पे फोटो देख के डर तो नहीं गए? जी हाँ, वो मेरी ही तस्वीर है पर वो बहुत पुरानी है। गाइस गाडी बंद पडली। माय गॉड टू लव। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास काफी पेट्रोल है जिससे मैं पंचायत से घर जा सकता हूँ, पर जैसे मैं हाईवे पे पहुँचता हूँ तो मेरी गाड़ी बंद पड़ जाती है। पर भगवान की दुआ से मेरी गाड़ी ठीक पेट्रोल पंप के पास ही बंद पड़ गई थी। तो मैं हाशा हुशा करके जोर लगा के पेट्रोल पंप पे पहुँच जाता हूँ। फुल करा और 30। बाइक को धक्का देके मैं बहुत टायर्ड हो चुका था। तो मैं आता हूँ घर और दबा के राइस, फिश करी और फिश फ्राई खा लेता हूँ। फिर से काम चालू करेंगे गाइस। फिर है तो हमारा पहला टास्क था जितना हो सके उतना लकड़ी इकट्ठा करना और हमारे ट्री हाउस के पास लेके आना। आते आड़ रहे दोनों ऐसा ही है वो एक दिन। फुटलो फुटले पळय ते फुट्टो रे ते तुका हांव सांगता पळय। केन्ना मरे वडिलांन सांगलें आयकोपाक गाडी लागलो ना दिसतो। हय रे। अरे ते गोडदाबा आणला आनी बांदूक एक बऱ्या पडटले आमकां हांग धर रे थंय धर रे म्हणून पाना तो इतले कित्याक फोडपा जाय तर तो खंय पडला तो फुटलो तो। जब मेरे जैसा एक तजुर्बे वाला बुजुर्ग आदमी आपको बोल रहा है कि इतना बड़ा कील उसमें नहीं मारने का तो नहीं मारने का। आप देख सकते हो पीछे मेरे नतीजा क्या हुआ। वो लकड़ी वहां से छूट गया है और उनको मैंने बोला था कि वहां से वो छूटेगा ही बोल के। ना अजून बेस्ट सांगू त्याची सकल एक मार्क पिळो तेका त्याची सकल हा आणि त्याचे दोन हाँ। मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि अगर आपको सपोर्ट ही चाहिए तो उस लकड़ी के ठीक नीचे कील मारो तो आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा और अच्छे से रस्सी बांधने भी मिलेगा।
तशें करून दोरी बांदल्यार जातली ती आयज एकट्यान बांदप दोरी म्हणल्यार। उन दोनों महारथी का ज्ञान सुन के मैं तंग आ चुका था, तो मैं कुछ पीस पाने के लिए आ जाता हूँ गाजियाबाग बीच पे रनिंग करने के लिए। थोड़ी देर रनिंग करता हूँ, कुछ वॉकिंग करता हूँ और बाद में मैं लहरों से बातें करता हूँ कुछ। अभी तक तो शाम थी, कब रात हो गई पता ही नहीं चलता है। घर आता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, खाना खा लेता हूँ, रोटी और चिकन लीवर, और बाद में जाता हूँ सोने को। अगली सुबह जल्दी उठता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ और ओट्स बना लेता हूँ। ओट्स में दूध कम और ओट्स ज़्यादा होता है, तो मैं थोड़ा कैशू नट्स मिला लेता हूँ उसमें और मज़े से खा लेता हूँ मैं। कसं धावतो म्हाका वराल धावतो मग रोकडो खंय गेलो। ब्रेकफास्ट कर ही रहा था, मुझे बुलावा आता है नीरज का, चलो आ जाओ ट्री हाउस कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जाता हूँ डापट उसके गाड़े के पास। देखा तो क्रिकेट मैच चल रही थी अंडर 14 बच्चों की। बिना चाय की चुस्की के लिए मैच देखने में उतना मजा नहीं आता है, तो मैं जाता हूँ नीरज के पापा के पास और बोलता हूँ एक चाय देने के लिए, और वहीं से हम डायरेक्ट चले जाते हैं ट्री हाउस के पास। वहाँ जाके हम दोनों बिना कुछ काम किए, अच्छी हवा बह रही थी तो दोनों सो गए, और बाद में दोपहर का खाने के लिए मैं घर पे कॉल करता हूँ तो घर पे कोई नहीं था, तो मैं चला जाता हूँ फिशलैंड रेस्टोरेंट जो कि है माडी तड़प में। डेली डेली घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी बाहर भी खाना चाहिए। तो मैं चला जाता हूँ फिशलैंड में और मैं लेता हूँ फिश थाली, ऑमलेट, सलाद और तीसरा सुक्का जो कि एक शेलफिश है। मेरा लंच तो हो गया था, तो मैं चला जाता हूँ फिर से ट्री हाउस बनाने के लिए। इस बार हमने बहुत सारा काम किया। हमने रस्सी लिया और पूरा जो कि लकड़ी बचा था वो हमने बांध लिया फिर से, पर किसी ना किसी कारण के वजह से रुकावट आना ही था काम में। और इस बार हमारे वजह से नहीं, इस बार विनोद के वजह से। विनोद हमें कॉल करता है और पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो हम बोलते हैं ट्री हाउस के पास है। तो बोलता है मैं आता हूँ, हम वहाँ पे कुछ खाना बनाएंगे। हमने बोला भी कि हम घर पे खा के आए हैं, तो फिर भी वो बोलता है नहीं। जिंकलो आनी कितें हाडला उदक उदकावाटले फुटलें ना दर्यार घालना दिसता अजून दर्या उदक पिवपाचो। जब विनोद वहाँ पे पहुँच जाता है, मुझे अर्जेंट कुछ काम आता है, तो मैं चला जाता हूँ वो काम निपटाने के लिए। जब मैं काम निपटा के वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ सिर्फ भिंडी, और मैं शॉक हो जाता हूँ वो भिंडी ही कैसे लेके आ सकता है। पर जब मैं दूसरा बर्तन खोलता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे प्रॉन्स भी था। तो आज प्रॉन्स करी बनाने वाले थे, प्रॉन्स फ्राई करने वाले थे और भिंडी भी फ्राई करने वाले थे। तो हमने डाला चूल्हे में आग और उस पे रखा बर्तन, बर्तन में डाला प्याज। जैसे ही अनियन थोड़ा ब्राउन हुआ, हमने डाला उसमें घर से बनाया हुआ नारियल और मिर्च का मसाला फॉर फिश करी। और वहाँ से नीरज लेके आता है लकड़ी, क्योंकि आग जलते रहना चाहिए, आग बंद नहीं होना चाहिए आज। लास्ट आहे काय झाले लाईट गेली उदक घाल हा म्हणता शाळ टेंटे किती कोण नाट रे ती तू गाड्यान काढपा काढ रे हा काढले मम्मी काढले हे कर तसं नाही तू वाटपा काढ हा पातळ करा रे भाजी बसेन तुगे गाड्या वयली। चूल्हे में आग है तो करी अपने आप बन जाएगी। अभी बारी थी भिंडी कट करने की और उसमें मसाला डालने की, तो नीरज लगा मिर्ची और हल्दी मिक्स करने में। नीरज तो ठहरा असिस्टेंट शेफ, मेन शेफ तो विनोद ही है। तो नीरज को उतना अंदाजा नहीं है कि मिर्ची और हल्दी कितना डालना था, तो बाद में विनोद आता है और मिर्ची और हल्दी मिक्स करके देता है। सो हियर इज द मेन पार्ट। नीरज अपने हाथों से एक अच्छा सा बैटर बना देता है ताकि भिंडी को वो सही से लग जाए और हमें खाने में भी स्वादिष्ट लगे।
विनोद को मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है भिंडी कट करने के, बिना मेजरमेंट के भी सही मेजरमेंट वाले वो कट देता था भिंडी को। और नीरज वहाँ देखते रह गया कि इतना अच्छा एक्यूरेट कैसे हो सकता है कट देने में। और बाद में वही भिंडी वो नीरज को थमा देता है और उसी हाथ से उसको वो मसाला उसमें भरने को बोल देता है। जैसे ही करी बॉईल होने लगी हम उसमें डालते हैं प्रॉन्स और बस और 2 मिनट पकाते हैं करी। गाण गाता एक गाण करा बरोबर आहे। अरे तुझी काढल्या का फुगडी मारला ना तांबड झाला। जैसे ही मैं करी टेस्ट करने विनोद के पास गया, विनोद मेरे हाथ में गरम गरम करी डालता है और मेरा हाथ लाल कर देता है। तो बाद में खुद में चमचे से लेता हूँ और मैं खा लेता हूँ करी। मैं आपको बताता हूँ सच में इतना अच्छा करी बन गया था। तो हमारा करी रेडी था और अभी टाइम था भिंडी और प्रॉन्स फ्राई करने का। तो प्रॉन्स को रवा लगाने का डिपार्टमेंट मेरा था, तो मैं रवा लगा के रखता हूँ प्रॉन्स को और विनोद उसको बाद में लेके जाता है फ्राई करने को। द ओनली किरकिर आई लाइक जब कोई फिश फ्राई हो रहा है तवे पे। तो हमारा प्रॉन्स रेडी हो गया एकदम फ्राई करके, एकदम कुरकुरित। प्रॉन्स के बाद अगली बारी थी भिंडी फ्राई करने की। तो हमने डाला तवे में तेल और रखा फ्राई करने के लिए भिंडी। जब सब कुछ चल ही रहा था उसी बीच में आता है और एक मेहमान विजेंद्र वहां पे पहुंच जाता है डायरेक्ट फ्रॉम द स्कूल। अरे अति इन द हाउस ऑन ट्री हाउस। अरे उडवशी भिंत वयर चलता बऱ्या चलना तू। लाडू खा लाडू खा। उतने में आ जाता है और एक मेहमान जिसको हम प्यार से हत्ती कहते हैं, हमारा पोटू। उसके हमने बिठाया था ट्री हाउस पे ताकि हमारा उसका स्ट्रेंथ और कैपेसिटी का पता चले। पोटू को हमने बहुत रिक्वेस्ट किया खाने के लिए, पर हमारा हत्ती नॉन वेज नहीं खाता है, वो सिर्फ वेज है। तो हमने शुरू किया खाना खाने को। तो मैं पहले लेता हूँ राइस, उसके ऊपर डालता हूँ प्रॉन्स करी और प्रॉन्स करी लेने के बाद मैं चला जाता हूँ प्रॉन्स फ्राई के पास। एकदम कुरकुरित फ्राई किया हुआ प्रॉन्स में लेता हूँ 4 और बाद में एट लास्ट मैं लेता हूँ जूसी जूसी फ्राई किया हुआ भिंडी फ्राई। हम सब बकासुर की तरह खा रहे थे, जैसे कि हम सब ने बहुत दिनों से खाना ही नहीं खाया था। बाद में हम खाते हैं और चढ़ जाते हैं ट्री हाउस पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। दोपहर का खाना हुआ और मेरा शाम का भी खाना हो गया। दोनों खाना खा के मैं चला जाता हूँ सबके साथ पोंगिनिम में, जहाँ पे विनोद ने हमारे ट्री हाउस के लिए एक गद्दा बनाने दिया था। एक नहीं बल्कि 2, वो भी हमने नाप लेके गए थे हम दोनों और वहाँ पे दिया था। तो हम पहुँच जाते हैं पोंगिनिम में जहाँ पे हमने गद्दा बनाने के लिए दिया था। ओ भैया तर गाड्या बसून बस। उड्या नको भाऊ, तूच घेऊन या ती।
दोनों मैट्रेस हम नीरज के घर रखते हैं और हमारा नाइट का प्लान था विनोद के घर पे। तो मैं और नीरज चले जाते हैं विनोद के घर पे। तो विनोद ने चिकन मैरिनेट करके रखा था और करी पीसीस वो कट कर रहा था। आज विनोद अपना स्पेशल अफ्रीका वाला चिकन बनाने वाला था। तो उसने ऐड किया कर्ड और उसमें ऐड किया स्पेशल अफ्रीका वाला मिर्ची पाउडर और अच्छे से उसको मिक्स किया। विनोद ने वह चिकन मैरिनेट किया अच्छे से और बाद में उसने उसका कड़ी बनाने के लिए गैस पे रखा और हम तीनों बाहर आके टीवी पे मूवी देखते हैं EKO। आप भी ज़रूर देखिए, एकदम मस्त मूवी है। मुझे तो बहुत पसंद आई, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। चिकन ग्रेवी तो ऑलरेडी रेडी हो चुका था, अभी बारी थी चिकन ब्रेस्ट फ्राई करने की। आखिर में 12 बजे तक हम मूवी देखते हैं और तब तक खाना भी रेडी हो जाता है और हम बैठते हैं खाना खाने को। चाहे आपसे कितनी ही बार बोले कुत्ते का ओनर कि कुत्ता कुछ नहीं करता है, अगर आपको नहीं काटेगा तो आपका चप्पल जरूर लेके जाएगा। दैट्स इट ऑल फॉर द डे गाइस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।